नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रसिद्ध देशभक्त, राजनीतिज्ञ और आधुनिक उत्तर प्रदेश के निर्माण की नींव रखने वाले पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 30 अगस्त 1887 ईस्वी को अल्मोड़ा, उत्तराखंड के निकट खूंट नामक गांव में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा अपने नानाजी की देखरेख में अल्मोड़ा में हुई। बाद में छात्रवृत्ति लेकर उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। इलाहाबाद में आचार्य नरेंद्र देव, डा कैलाश नाथ काटजू आदि उनके सहपाठी थे। वहीं से पंत जी सार्वजनिक कार्यों में रुचि लेने लगे। 1905 की बनारस कांग्रेस में वे स्वयंसेवक के रूप में सम्मिलित हुए थे। वहां अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले के भाषण का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। वकालत की परीक्षा पास करने के बाद पंत जी ने कुछ दिन अल्मोड़ा और रानीखेत में वकालत की, फिर काशीपुर, नैनीताल आ गए। यहाँ उनके वकालत तो चली ही, सार्वजनिक कार्यों में भी वो अधिक सक्रिय हो गए। पंत जी के प्रयत्न से कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। इसी परिषद के प्रयत्न से 1921 में कुमाऊं में प्रचलित कुली बेगार की अपमानजनक प्रथा का अंत हुआ। रोलेट एक्ट के विरोध में जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो पंत जी ने अपनी चलती वकालत छोड़ दी। वे नैनीताल जिला बोर्ड के तथा काशीपुर नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। स्वराज्य पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1923 में पंत जी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव में सफल हुए और स्वराज्य पार्टी के नेता के रूप में वहाँ उन्होंने अपनी धाक जमा दी। कार्यक्षेत्र 1909 में गोविंद वल्लभ पंत को कानून की परीक्षा में विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आने पर लम्सडेन स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। 1910 में गोविंद वल्लभ पंत ने अल्मोड़ा में वकालत आरंभ की। अल्मोड़ा के बाद पंत जी ने कुछ महीने रानीखेत में वकालत की। फिर पंत जी वहां से काशीपुर आ गए। उन दिनों काशीपुर के मुकदमे SDM यानी डिप्टी कलेक्टर की कोर्ट में पेश हुआ करते थे। यह अदालत ग्रीष्मकाल में 6 महीने नैनीताल व सर्दियों के 6 महीने काशीपुर में रहती थी। इस प्रकार पंत जी का काशीपुर के बाद नैनीताल से संबंध जुड़ा। सन 1912 से 1913 में पंत जी काशीपुर आए। उस समय उनके पिताजी रेवेन्यू कलेक्टर थे, श्री कुंज बिहारी लाल, जो काशीपुर के वयोवृद्ध प्रतिष्ठित नागरिक थे। का मुकदमा पंत जी द्वारा लिए गए सबसे पहले मुकदमों में से एक था। इसकी फीस उन्हें 5 रुपए मिली थी। 1909 में पंत जी के पहले पुत्र की बीमारी से मृत्यु हो गई और कुछ समय बाद पत्नी गंगादेवी की भी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी आयु 23 वर्ष की थी। वह गंभीर व उदासीन रहने लगे तथा समस्त समय कानून व राजनीति को देने लगे। परिवार के दबाव पर 1912 में पंत जी का दूसरा विवाह अल्मोड़ा में हुआ। उसके बाद पंत जी काशीपुर आए। पंत जी काशीपुर में सबसे पहले नचकरी में नमक वालों की कोठी में 1 साल तक रहे। स्वतंत्रता संघर्ष में दिसंबर 1921 में वे गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के रास्ते खुली राजनीति में उतर आए। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड करके उत्तर प्रदेश के कुछ नवयुवकों ने सरकारी खजाना लूट लिया तो उनके मुकदमे की पैरवी के लिए अन्य वकीलों के साथ पंत जी ने जी-जान से सहयोग किया। उस समय वे नैनीताल से स्वराज पार्टी के टिकट पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी थे। 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल व उनके 3 अन्य साथियों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ वायसराय को पत्र भी लिखा, किंतु गांधी जी का समर्थन न मिल पाने से वे उस मिशन में कामयाब न हो सके। 1928 के साइमन कमीशन के बहिष्कार और 1930 के नमक सत्याग्रह में भी उन्होंने भाग लिया और मई 1930 में देहरादून जेल की हवा भी खाई। मुख्यमंत्री कार्यकाल 17 जुलाई 1937 से लेकर 2 नवंबर 1939 तक वे ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत अथवा यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने। इसके बाद दोबारा उन्हें यही दायित्व फिर सौंपा गया और वे 1 अप्रैल 1946 से 15 अगस्त 1947 तक संयुक्त प्रांत यूपी के मुख्यमंत्री रहे। जब भारतवर्ष का अपना संविधान बन गया और संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया तो फिर से तीसरी बार उन्हें ही इस पद के लिए सर्वसम्मति से उपयुक्त पाया गया। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के नवनामित राज्य के वे 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक मुख्यमंत्री रहे। यह दिलचस्प कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।